नमस्कार दोस्तों, JN एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उपकरण के आविष्कारक क्यों उपयोगी हैं, क्यों जानना ज़रूरी है हमें। तो आइए सीधे आपको टॉपिक पे ले चलेंगे। तो सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं तो टेलीविज़न की खोज किसने की है। तो आपको शायद वीडियो पे नहीं दिख रहा होगा टेलीविज़न, लेकिन आपको बता दें यांत्रिक दो टेलीविज़न है, एक यांत्रिक और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टेलीविज़न यांत्रिक की खोज की है J.L. बेयर्ड ने की है। किसने? J.L. बेयर्ड ने। तो टेलीविज़न में से अगर विजन आप क्लियर अलग कर दें, अलग करते हैं टेली को अलग, विजन को अलग, और J.L. यहाँ बेयर्ड ले लेते हैं। तो आपको समझने के लिए आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। आपको जो दिमाग में है, जो भी टॉपिक है, जो भी ट्रैक आए, उसके हिसाब से याद कर सकते हैं। लेकिन मैं कहीं थोड़ा सा भी आपको याद कराने की कोशिश करूँगी। जैसे टेलीविज़न, तो इसमें विजन को अगर क्लियर करते हैं, विजन में मतलब क्या होता है, किसी का जो लक्ष्य क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है, तो उसको अपने दाढ़ी मूंछ से कोई मतलब नहीं होता है। उसकी बढ़ रही है, छोटी है, कैसी है, साफ है, सेटिंग है कि नहीं है, तो वो उसको क्या होता है, बियर्ड मतलब कहीं मूंछ दाढ़ी होता है, तो उसमें से अपनी उसको दाढ़ी मूंछ से कोई मतलब नहीं होता, जिसका विजन क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब टेरीलीन की आविष्कारक है विनफील्ड व डिक्सन। टेरीलीन, तो आपको यहाँ बता दें विन मतलब होता है विजेता होना, विजय होना, और कहाँ फील्ड में अगर विजय होना है तो हमें क्या होना होगा, उस चीज़ के लिए लीन होना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को जीतना है उसके लिए विनर होना, चाहे स्टडी के लिए हो, चाहे किसी खिलाड़ी के लिए हो, या किसी व्यापार या धंधे की बात करें, तो जिस भी फील्ड में अगर जाते हैं हम, अगर उसके विजेता होना है, विनर होना है, विन बनना है हमको, तो क्या होना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा। तो टेरीलीन के आविष्कारक कौन है, तो विनफील्ड व डिक्सन। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा भी याद करने के तरीका है तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे ट्रांजिस्टर की खोज किसने की है, जॉन वर्डेन व वाल्टर वेटन। किसने की है, ट्रांजिस्टर की खोज जॉन वर्डेन वाल्टर वेटन ने की है। नेक्स्ट की बात करेंगे टाइपराइटर की खोज किसने की है, टाइपराइटर की खोज देखेंगे पेलग्रिन ट्रेरी। तो आपको बताइए कि हरी पेन या ग्रीन स्याही से कौन लिखता है हमारे स्कूल में। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीन स्याही का उपयोग करते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं पेल ग्रीन, तो पेल को आप बना सकते हैं पेन ग्रीन। क्या बना सकते हैं, पेन ग्रीन। और टेरी से मतलब टारना, तो टाइपराइटर टाइप करके टार देते हैं कौन, जैसे हम किसी चीज को चेक कराने जाते हैं प्रिंसिपल के पास, तो अपनी हरी पेन से क्या कहते हैं, टाइप करके, लिख करके, या किसी प्रकार से चेक करके टाइप राइट करके क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो पेल ग्रीन टेरी टाइपराइटर के आविष्कारक है। क्या है, आविष्कारक है। नेक्स्ट की बात करेंगे थर्मोस्कोप के आविष्कारक है गैलीलियो गैलीलेई। क्या है, गैलीलियो गैलीलेई, किसके, थर्मोस्कोप के आविष्कारक। नेक्स्ट की बात करते हैं ट्रांसफार्मर का जो आविष्कारक हैं माइकल फैराडे। तो जब किसी से हम कहते हैं, पैसे की बात करते हैं कि भाई यार पैसा ट्रांसफर कर दो, तो वो सीधे एक ही बात बोलता है, अगर तू कल बोला होता ना, क्या, अगर तू कल बोला होता तो बिल्कुल मैं ट्रांसफर कर देता। तो क्या बोलता है, माइकल, अब मैं कल ट्रांसफर करूँ, क्या करूँगा, कल मैं ट्रांसफर करूँगा। तो माइकल फैराडे ट्रांसफार्मर के आविष्कारक। तो ट्रांसफार्मर के आविष्कारक माइकल फैराडे ट्रांसफार्मर। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं। थर्मामीटर, तो थर्मामीटर की अगर बात करेंगे तो थर्मामीटर के डेनियल गैब्रियल थर्मामीटर के आविष्कारक। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है, तो डेनियल गैब्रियल। वॉशिंग मशीन के आविष्कारक है हार्ले मशीन कंपनी। कौन है, वॉशिंग मशीन मतलब कपड़े धोने की जो मशीन होती, उसके आविष्कारक कौन है, तो आपको बता दे कौन है, हार्ले वॉशिंग मशीन। हर काम अब इतना आसान हुआ कपड़े धोना वॉशिंग मशीन से। हमें ऐसा लगता है हर काम के लिए अगर वॉशिंग मशीन बनी होती, क्या होती, हर काम के लिए। यहाँ तो कपड़े धोने बस की मशीन है वॉशिंग मशीन। अगर हमें खाना बनाने की एकदम ऐसा होता है, बनी सब चीज़, लेकिन अगर हमारे घर में होती कि सब चीज़ एक साथ डाल दो, सारा चीज़, रोटी के लिए आटा डाल दो, रोटी बन के पक के निकल जाए, कुछ भी करने के लिए, हर काम के लिए हार्ले मशीन कंपनी क्या बनाई है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन को इसमें हार्ले
वॉशिंग मशीन, हर्ले वॉशिंग मशीन या हर्ले मशीन कंपनी किसको बनाई है? वॉशिंग मशीन को। बिल्डिंग मशीन विद्युत वाली, तो एलिसा थॉमसन। बिल्डिंग मशीन को किसने बनाया है? एलिसा थॉमसन। तो अगर बिल्डिंग मशीन वाली जो मशीन होती है अगर उसको अच्छे से थामेंगे नहीं, अच्छे से पकड़ेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? बिल्डिंग अच्छे से नहीं होगी। तो बिल्डिंग मशीन को अच्छे से थामना, एलिसा थॉमसन बिल्डिंग मशीन के आविष्कारक। बिल्डिंग मशीन के आविष्कारक कौन है? बिल्डिंग मशीन के कौन है? एलिसा थॉमसन। समझ में आया है? आपको याद करना है, किसी भी प्रकार से याद हो, चाहे आपके दिमाग में अच्छा भी रिलेशन याद आ रहा है तो याद कर सकते हैं, बुरा रिलेशन भी आ रहा है तो याद, किसी भी प्रकार से याद होना, क्योंकि हमें एग्जाम देना है। एग्जाम में ये वन लाइनर फैक्ट अभी NTPC का आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल आप वीडियो को देखना ना भूलें। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसा बना है। ठीक है, अब मानचित्र का आविष्कार किसने किया है? सुमेरियनों द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सुमेरियनों द्वारा किया गया है मानचित्र का आविष्कार। अब आपको मशीन गन की बात करेंगे तो सर जेम्स पकल। तो मशीन गन जिसके पास होगी वो क्या हो? खतरनाक होगा। क्या होगा? खतरनाक होगा। जिसके पास मशीन गन होगी किसी को भी उड़ा सकता है किसी भी टाइम पे। तो मशीन गन जिसके पास होते सर जेम्स बोलते हैं पकड़ने को अगर हम क्या कहते हैं? तोतली आवाज में पकल। क्या? पकल। तो जेम्स सर बोलते हैं पकल किसको? मशीन गन जो लेके भाग रहा है उसको पकड़। खतरनाक हो सकता है, कहीं भी फायरिंग कर सकता है मशीन गन से, ठीक है, घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मशीन गन के आविष्कारक किसने किया है? सर जेम्स पकल। ये देखिए मशीन गन के आविष्कारक सर जेम्स पकल। विद्युत पंखा के आविष्कारक है व्हीलर। अगर बताइए पंखा नहीं हिलेगा नहीं तो कैसे हवा आएगी हमें? तो पंखा को हिलना, व्हीलर से आप याद कर सकते हैं हिलना। तो हिलेगा नहीं, जब तक हिलेगा नहीं तो हमको हवा कैसे मिलेगी? इसलिए विद्युत पंखा को हिलना जरूरी है, व्हीलर। तो ये विद्युत पंखा के आविष्कारक व्हीलर। अब आपको नेक्स्ट की बात करें, माइक्रोस्कोप के जो आविष्कारक है जेड जॉनसन। माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा? सबसे ज्यादा आपको स्कूल में, कॉलेज में देखने को मिलता है। 12th क्लास या 11th क्लास में आपको माइक्रोस्कोप से क्या कराया जाता है? परिचित कराया जाता है, उसमें किसी न किसी छोटी स्लाइड को देखने के लिए। तो माइक्रोस्कोप के आविष्कारक जेड जॉनसन। माइक्रोस्कोप के आविष्कारक जेड जॉनसन। 3 से 4 बार बोलेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। माइक्रोस्कोप के आविष्कारक जेड जॉनसन। नेक्स्ट की बात करके मोटरसाइकिल। आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बता दो, नीचे लिखा है मोटरसाइकिल के आविष्कारक जी डेमलर। कौन है? जी डेमलर। माफ कीजिएगा, मोटरसाइकिल के आविष्कारक जी डेमलर। कौन है? जी डेमलर। किसके आविष्कारक? बताइए किसके आविष्कारक? मोटरसाइकिल के आविष्कारक जी डेमलर। ऊपर शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा है हेलीकॉप्टर के आविष्कारक है पाल कार्नू। कौन है? पाल कार्नू। बछेंद्री पाल कौन थी? इसको आपको बताना है। और इसमें से पाल, हेली मतलब ऊंचाई में जो कॉप्टर मतलब वाहन उड़ता है उसको हेलीकॉप्टर, उसके आविष्कारक कौन है? पाल कार्नू। कौन है? पाल कार्नू। बछेंद्री पाल किस लिए फेमस थे उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप क्या देंगे? उत्तर देंगे आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। स्कूटर जी ब्रांडसा। स्कूटर के आविष्कारक जी ब्रांडसा। पहले के जमाने में जब नया स्कूटर आया रहा होगा या लॉन्च हुआ रहा होगा तो उस समय जिसके भी पास आता रहा वो बादशाह होता रहा होगा, अपने आप को बादशाह समझता रहा होगा, क्योंकि पहले की बात है। कब? 20 साल पहले अगर देखा जाए तो जिसके पास स्कूटर भी रहता होगा वो बादशाह। जी ब्रांडसा किसके? स्कूटर के आविष्कारक। किसके? स्कूटर के आविष्कारक। बिल्कुल आप रिलेशन किसी भी प्रकार से याद किया जा सकता है। आप अपने मन में निकालिए रिलेशन और चीजों को याद कीजिए। अगर ये रिलेशन आपको पसंद आ रहा है ठीक है, नहीं तो अपने रिलेशन बनाइए। स्कूटर के आविष्कारक जी ब्रांडसा। ग्रहों की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की खोज केपलर। किसने? ग्रहों की खोज केपलर। अब ये बताइए कि हमारे बॉडी में सबसे ऊपर का पार्ट क्या? सिर क्या ऊंचाई पे? सिर में क्या लगाते हैं हम? अपन कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं। टोपी को क्या बोलते हैं? कैप लगाते हैं। ग्रह भी कहाँ है? ग्रह ऊपर है।
तो ग्रहों की खोज किसने की है? केपलर। वो कैसे याद कर सकते हैं? हम बॉडी के ऊपर कैप लगाते हैं, केपलर से ग्रहों की खोज, ऐसे रिलेशन याद कर सकते हैं ग्रहों की खोज। ग्रहों की खोज किसने की है? केपलर ने की है। किसने की है? केपलर ने। सौरमंडल, सौरमंडल कॉपरनिकस, सौरमंडल की खोज किसने की है? कॉपरनिकस ने। ये तो आम बात है, सबको याद होगा, सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस। जेट इंजन, जेट इंजन की खोज कीजिए फ्रैंक हेटले, फ्रैंक हेटले। तो आप इसमें से निकालिए हेटले से हीट, हीट मतलब क्या होता है? गर्म होना। क्या होना? गर्म होना, हीट। तो हेटले, तो जेट इंजन, जब इंजन गर्म हो तो उससे हट के रहना चाहिए या कि फेंक देना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से हम जेट इंजन या इंजन के पास नहीं जाना। अगर गर्म है, वो हीट है, तो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए हमें फ्रैंक हेटले, हीट है क्या? जेट इंजन, तो उसको फेंक देना चाहिए। फ्रैंक हेटले जेट इंजन, जेट इंजन की खोज किसने की है? फ्रैंक हेटले। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, रिवॉल्वर की खोज किसने की है? सैमुअल कोल्ट। अब यहाँ जैसे मैं किसको बताया था अभी, मशीन गन के लिए बताया था कि सर जेम्स पकल, वो भी खतरनाक था। अब रिवॉल्वर भी जिसके पास है उससे भी हमें शांत रहना चाहिए, कोल्ड रहना चाहिए, सैमुअल कोल्ट। तो जो अंकल हैं सैमुअल अंकल के पास क्या है? सैमुअल अंकल के पास रिवॉल्वर है। क्या है? रिवॉल्वर। इसलिए हम उनसे भी शांति का परिचय बनाए रखना चाहिए। ज़्यादा तय की बात नहीं करना, वो क्या पता नहीं उनका दिमाग सनके तो डिस्को। रिवॉल्वर, सैमुअल कोल्ट। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की है? तो हैरिसन व टेनिंग ने की है। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की? हैरिसन व टेनिंग, हैरिसन व टेनिंग। रेफ्रिजरेटर की खोज, रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की है? हैरिसन और टेनिंग ने की है। नेक्स्ट, रेजर, रेजर सेफ्टी किंग जिलेट ने की है। किंग जिलेट ने किसकी खोज की है? रेजर की खोज किसकी खोज की है? रेजर की खोज की है। किसकी? रेजर की खोज किसने की है? तो किंग जिलेट ने की है। रडार, रडार का काम क्या होता है? जो भी हमारे मतलब कह सकते हैं कि वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इन सभी के पास क्या रहता है? अपना रडार रहता है, जिससे दुश्मन के बारे में जांच लगा सकते हैं। कोई भी दुश्मन अटैक करे या किसी प्रकार से वहां से आसपास गुजरे भी तो पता चल जाए कि इस एरिया पे दुश्मन घुस चुका है, तो रडार का काम होता है। तो रडार की खोज किसके है? रॉबर्ट वाटसन वाट ने की है। रॉबर्ट वाटसन वाट ने किसकी खोज की है? रडार की। रडार की खोज किसने की है? रॉबर्ट वाटसन वाट ने की है। पश्चुरीकरण, पश्चुरीकरण के माध्यम से ही हम दूध को कई दिनों तक रख सकते हैं। पश्चुरीकरण करके दूध को कई दिनों तक रख सकते हैं, जिससे खराब ने की है। किसने की है? लुई पास्चर ने की है। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो अखबार न्यूज मतलब प्रिंटिंग प्रेस करने का जो काम करता है, जो मशीन है प्रिंटिंग प्रेस की, उसकी खोज जिसने की है? जॉन गुटेनबर्ग ने। किसने की है? जॉन गुटेनबर्ग ने। किसकी खोज की है? प्रिंटिंग प्रेस की खोज जॉन गुटेनबर्ग ने की है। 3 से 4 बार बोलिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। प्रकाश का वेग, रोमर। प्रकाश का वेग, रोमर। तो प्रकाश के वेग को हम यहाँ रिलेशन के लिए याद करेंगे। अगर तेज प्रकाश है, धूप में है यदि हम, तो हमको ऐसा रो मरने का मन करता है, रो मरने का। रोमर किसका? प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग रोमर। रोमर नामक आविष्कारक ने, वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है? प्रकाश के वेग की। लेकिन यहाँ प्रकाश का वेग होता है चाल, इस वेग कितना तेज जा रहा है, ठीक है ना, वेग। अब प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर की खोज किसने की? डेनिस पेपिन ने खोज की है प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर की खोज किसने की है? डेनिस पेपिन ने की है। किसकी? डेनिस पेपिन ने किसकी खोज की है? प्रेशर कुकर की। नेक्स्ट की बात करेंगे, रेडियो टेलीग्राफी की खोज किसने की है? जी मार्कोनी ने। किसने की है? जी मार्कोनी। किसकी खोज की है आपको बता दें? रेडियो टेलीग्राफी की जी मार्कोनी ने खोज की है। पेपर की खोज की है मुलवेरी। शायद ये आपको नहीं दिखा रहा होगा, नीचे लिखा है पेपर की खोज किसने की है? मुलवेरी। किसने की है? मुलवेरी। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर होगी। मिलेगा नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही और अच्छे तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप बिल्कुल मेरा सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो आप मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।